अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। और जनाब, हमने इवनिंग वॉक शुरू की है और हम तमाम हमसाइयाँ हम मिलकर शाम के वक़्त बाहर निकलते हैं क्योंकि मौसम कुछ पहले से बेहतर है। वरना बाहर निकलना तो शाम तो दूर की बात, सुबह भी नहीं निकला जाता था। तो ये है कि कभी मैं उनकी डोर बेल कर देती हूँ, कभी वो मुझे बुला लेती हैं। तो इस तरह हम मिलकर बाहर निकलते हैं और काफ़ी अच्छा लगता है। ये मैंने एक पौधा देखा, देखिए इसके ऊपर ये क्या है, ये फल है क्या है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और ये देखेंगे उसके ऊपर कलियां हैं। तो हमारा आज जो फोकस था वो ये था कि जो हमारे एरिया की कच्ची आबादी है वहाँ पे कुछ ऊँट वाले बैठे हुए हैं। तो हमारा ख्याल था कि जी इनसे पूछा जाए, क्योंकि अक्सर हम देखते थे कि लोग खड़े होकर दूध ले रहे होते थे। तो हमें था कि हम इनसे पूछें कि ये इसमें क्या फ़ायदियत है। और आप ये देखें, लोगों के घर देखें कितने साफ़ सुथरे हैं और किस तरह बर्तन चमका के डाले हुए हैं और बर्तन और कपड़े किस तरह धो के फैलाए हुए हैं। और बर्तनों के ऊपर कैसे जाली डाली हुई है ऊपर से कि मक्खी ना बैठे। आ रही है कौन भाई? ये आप नट के ऊपर चढ़ेंगे? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अब मुझे आप बताएं कि इसके दूध का क्या क्या फायदा है। ये जी बहुत फायदा है इसका है। ये मसलन? बीमारियों के लिए बहुत अच्छा है, मैदे जिगर के लिए अच्छा है अच्छा जी। और ये पेट में पानी हो, जोड़ों में दर्द हो, जी, ये बहुत अच्छा दूध है। अच्छा इसमें अल्लाह ताला की बहुत शिफा है। अच्छा, इसके दूध में तो जी। इसको आम दूध की तरह उबालना भी पड़ता नहीं है? नहीं, इसको कच्चा इस्तेमाल करना। ये कच्चा इस्तेमाल होता है? हाँ जी, गर्म करने से इसके विटामिन जो है ना खत्म हो जाते हैं। अच्छा, इसकी सही अफादियत जो है, इसकी जो सही अफादियत है वो बगैर उबाले है। हाँ, बहुत शिफा और है। इसमें मैंने सुना था काले यरकान के लिए भी बड़ा अच्छा बहुत है। अच्छा जी। हाँ जी, काले पीले यरकान के लिए बहुत अच्छा है, शुगर के लिए बहुत अच्छा है अच्छा, जी। इसको बस कच्चा पिए, इसको उबालना नहीं है, ज्यादा इसको कच्चा इस्तेमाल करना। ज्यादा इसको कच्चा इस्तेमाल करना है। हाँ, ठंडा करके शक्कर पाल है इसमें, हाँ। बोतल पाल है 7 अप का, सही। बहुत अच्छा दूध है, बीमारियों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये कितने अरसे से आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं? हमारे को इधर हो गए तकरीबन 20-22 साल हो गए। 20-22 साल हो गए यहाँ बैठे हुए। साल हो गए बीमारियों के लिए। तो ये इस तरह रहना कुछ मुश्किल नहीं है, मतलब कि तेज आंधी तूफान बारिश में यहाँ पे रहना आपका? बस अपने बच्चों के लिए पेट परस्ती करना। तो पीछे से कहाँ से आप आके वहाँ कहाँ से हैं? हमारा इधर है, हमारा इलाका जिला शेखपुरा है। जिला शेखुपुरा के हैं आप? बलोच बिरादरी है। बलोच बरादरी। हाँ, मैं इधर पीछे भी कल आई थी तो वो बता रहे थे कि ये हमारा एक ही खानदान है सारा। हमारे ये 5-6 घर है, सिर्फ 5-6 घर है यहाँ पर। हमारे इधर 5-6। इतनी सख्त गर्मी भी, जून जुलाई में भी बैठना, सख्त सर्दी में भी बैठना, मैं कहती हूँ बड़ी हिम्मत है। आप लोग आदी हो गए हो शायद? आदी हो गए बाजी, आदी हो गए हैं। अच्छा, ये जो हल्का है सारा मैं देख रही थी, बड़ी सफाई से ये कपड़े धुल के डाले हुए हैं, बर्तन मांज के, बड़ी सफाई है इधर। वो सामने कौन है? बड़े बड़े गंदे हैं ये सामने जो हैं। वो लोग और है बाजी, वो मांगने फिरने वाले लोग हैं। अच्छा जी, ये इधर से है, दुनियापुर से। अच्छा 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 इनके अच्छा पास बंदर है, बंदर वगैरह है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये वो लोग हैं। सही सही सही।
हम लोगों में बलोच बरादरी में हमारे पास सबसे ज़्यादा हम सफाई का ख्याल रखते हैं। सही सही। सफाई हमारे में बहुत है जी। हमको अच्छा, आप- 20-22 साल हो गए हैं, यानी कि अब बड़े बार में बैठ गए हुए हैं। 20-22 साल ये पीछे आके उन्होंने उठा भी दिया था जिनकी जमीनें थी। आते हैं, वो उठाते हैं, हाँ। फिर बना लेते हैं। कहाँ जाए हम लोग? इधर अच्छा, हमारे अच्छा। ग्राहक आ जाते हैं दूध वाले। अच्छा उनको पता है अच्छा। हम फलानी जगह पे जाएंगे, हमारे वहीं को से दूध मिलेगा। मिलेगा। तो जो ये काले यरकान वाले हैं वो कम से कम कितनी की देर तक ये पिए इसका दूध जो है? 10-15 दिन पिएंगे, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे 10-15 दिन। 10 से 15 दिन पिए। जी। सही सही। बहुत अच्छा है। तो या आप पी सकते हैं, एक प्याली लेके रोज पी लिया करें। एक गिलास पी ले करे, शीशे वाला गिलास। हाँ मैं भी पी लेता हूँ। हाँ, आप पी लें। बहुत अच्छा दूध है। तू 2 किलो 3 किलो ले गया, एक 2 दिन बाद एक दिन आगा किया, दूसरे दिन फिर आ गया। जेड़ा पी ले बकाया, जो फ्रिज नहीं है नीचे वाला खाना, बिल्कुल नीचे वाला, उधर इसको रख देना करना। उधर नहीं रखना जिधर बर्फ जाम जाए, उधर नहीं रखना। हाँ, नॉर्मल ठंडक जिधर है। ठीक है, तेरे को चीज देती है, एक नंबर है। अल्लाह ने याद करके तकवा रब दे रख, शफा अल्लाह दे हाथ। वैसे मैं तानी गल कवा, अगर तुसी मज भी ले आके खड़ी करो ना और अपने सामने जोड़ा जो आएगा और तान पैसे भी सही देगा, तुसी भाई मज भी खड़ी करो। मज ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੱਝ ਗਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਲਡੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ओहो पकड़ के ले जाएंगे। ओहो उधर कहते हैं दरियाओं पार, उधर ले जाओ, उधर पत्थर ओहो, सही सही सही। ये देखिए इन लोगों की ज़िंदगी भी कि बच्चे ये कच्ची जगह के ऊपर ही रहकर जो है वो पाल गए हैं। और मेरी इनके साथ भी काफ़ी सवाल जवाब हुए और उनका भी कहना था कि हमें 20-22 साल हो गए यहाँ बैठे हुए और हमारा जो ख़ानदान है सारे का सारा वो यहीं पर आकर बस गया हुआ है। हम वैसे ज़ात के हम बलोची हैं और पीछे से हम शेखुपुरा के हैं। और वो भी ये दूध से अफादियत के बारे में बता रही थी कि ये जो ऊँटनी का दूध है ये बहुत अच्छा होता है और काफ़ी लोग हमसे जो है वो आकर लेकर जाते हैं। देखें कि बच्चे पास ही खेल रहे हैं और इतनी इनकी झुग्गियाँ साफ़ सुथरी थीं कि मैं और मेरी हमसाइयाँ हम काफ़ी देर खड़े देखते रहे। बर्तन इन्होंने ऐसे चमका कर इन्होंने बर्तन डाले हुए थे और मुझे कहने लगी कि बाजी आप कुछ दिन तक सर्दी शुरू हो रही है, आप फिर आके हमारी झुग्गियाँ देखिएगा, हम आपको दिखाएंगे कि हम इनको कैसे अंदर से सजाते हैं। पूरा ख़ानदान बैठा हुआ है और हमें अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। उसकी नेमतों का एक छत भी बहुत बड़ी नेमत है और इनका गुज़र बसर शायद ये ऊँटनी के जो दूध है इस पर है। यहाँ सड़क के दूसरी तरफ मैं देख रही थी कि रोड़ी भी पड़ी हुई है, शायद ये लोग वो भी लाकर तो उसको मतलब कि वो तोड़ते हैं, क्योंकि वो भी तो बिकती है ना। तो हम लोग काफ़ी देर हम लोग खड़ी इनसे बातें करते रहे। हमारा ख्याल था कि शायद ये लोगों के घरों में काम भी करती होंगी, लेकिन ऐसा नहीं था। उन्होंने कहा नहीं बाजी, हम लोगों के घरों में काम नहीं करते, हम मतलब कि अपने घर में ही होती हैं और हमारे मर्द जो हैं वो काम करते हैं। ये जो खातून बैठी थी हम इन्हें देख रहे थे, इसका सुर्ख इसका चेहरा हो रहा था और आंखें जो हैं इसकी बड़ी खूबसूरत थी, नीली इसकी आंखें थी। और मैंने कहा देखो कि हुस्न है और देखें कि इतने वसाइल नहीं हैं, लेकिन ये लोग अपनी ज़िंदगी में फिर भी कितने खुश और मुतमिन नज़र आ रहे हैं कि हम लोग घरों में एसी लगा के भी हमारी ज़िंदगियों को सुकून नहीं फ़ील हो रहा होता। हम कहते हैं हाय उफ गर्मी, और सर्दी में भी हम लोग घर में होने के बावजूद कहते हैं कि उफ इतनी सर्दी है कि बर्दाश्त नहीं हो रहा। और ये देखें कि ये लोग सर्दी और गर्मी में ये कितना मतलब कि इन्होंने अपने आप को आदी बना लिया हुआ है
कि ये ज़िंदगी बसर कर ही रहे हैं ना। मैंने पहले भी सुना था कि ये जो ऊँटनी है इसका जो दूध है वो काले यरकान के लिए बहुत अच्छा है, और इन लोगों का कहना था कि कम से कम 1 से 1.5 महीना जो है वो डेली जो पेशेंट है वो इसका दूध पिए, और इसको बॉयल नहीं करते, इसको बग़ैर बॉयल किए इसको वैसे ही पिया जाता है। और ये शुगर के पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छा है, जिनका मैदा कमज़ोर है वो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। तो मेरा ख़्याल था कि शायद ये भी बॉयल होता है और कोई स्वीडिश वगैरह भी इसमें बन सकती है, लेकिन उनका कहना था कि ये नहीं, थोड़ा सा नमकीन होता है। तो ये जैसे ही मतलब कि हम इसको जो दूध है इसको धोते हैं तो इसको साथ ही पी लेना चाहिए उसी वक़्त। तो भाई मेरे साथ फिर दोबारा हमारा एक चक्कर दोबारा एक हमने विज़िट किया, भाई मेरे साथ गए और भाई ने दूध भी उनसे लिया, और वो बज़ीद थे कि साहब हमने किलो नहीं देना, कोई 2-3 किलो तो आप हमसे लेके जाएं। तो भाई बज़ीद थे कि हमने तो कभी इसका टेस्ट किया नहीं है, तो हम आपसे कैसे इतना ज़्यादा ख़रीद लें। ते आज की छोटी सी बात ज़्यादा खुशहाली और ज़्यादा बदहाली दोनों बुराई की तरफ ले जाती हैं। हमारा आज का व्लॉग यहाँ तक, कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।